फ्रेंड्स, मैं सुजाता चौहान और मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज 10th क्लास के बच्चों के लिए उनका चैप्टर द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट लेकर आई हूँ। द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट, और ये वीडियो नंबर 2 है। लेट्स रिकॉल, चलिए देख लेते हैं अब तक हमने वीडियो नंबर 1 में कहाँ तक पढ़ा। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. और 2 दिनों तक मैंने उसको बहुत ही उस पर निगाहें रखी, ट्रिकी पर अपनी। मैंने ट्रिकी को अपनी बिल्कुल देख रेख में रखा और उसको कोई भी खाना नहीं दिया, किसी भी प्रकार का उसे खाना नहीं दिया, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसे पानी पिलाया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में उसने अपने आसपास की चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर मीन्स मॉर्निंग एट द लो पिच, हल्की सी आवाज़ में करहाना, थोड़ा सा आवाज़ें करना हल्का हल्का। When he heard the dogs in the yard, और तीसरे दिन उसने जब कुत्तों को आंगन में सुना तो उसने भी धीरे धीरे से आवाज़ें करनी शुरू करी। उसने भी हल्के हल्के आवाज़ में करहाना शुरू किया, बिल्कुल धीमे सी पिच पर करहाना शुरू करा। When I opened the door, और जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड मीन्स रैन एट ए स्लो स्पीड, बिल्कुल धीमी धीमी गति में भागना। आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हॉर्न एंड हिज फ्रेंड्स, और ट्रिकी ने, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी ने भी धीरे धीरे से दौड़ना शुरू किया और वो बाहर की तरफ भागा। एंड वाज इमीडिएटली, और जल्द ही वह जो नाम का जो एक ग्रे कलर का शिकारी कुत्ता था और उसके दोस्त थे, उनके द्वारा वह घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और थोड़ा सा उसको लुढ़का कर और उसको अच्छी तरह निरीक्षण करने के बाद कुत्ते जो थे वो जो लॉन की तरफ आगे चले गए, गार्डन की तरफ वो आगे भागकर। उसको पहले उन्होंने ट्रिकी का लुढ़काया, ट्रिकी को, और अच्छी तरह से उसका निरीक्षण किया, जैसे जांच पड़ताल करते हैं ऐसे कुछ किया उसको लुढ़काकर, और फिर वो उसको छोड़ते हुए गार्डन की तरफ भाग जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, और ट्रिकी भी अपने फालतू चर्बी के साथ धीरे धीरे चलता हुआ, लुढ़कता हुआ वह भी उनके पीछे चला जाता है। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और उस समय उस दिन के बाद मैं जब भी खाना दिया जाता कुत्तों को तो उनके पास ही रहता, उस समय खाना देने के समय वहीं पर उपस्थित रहता। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड यानी पुट डालना द फूड इनटू द बाउल्स, और मैं देखता जब ट्रिस्टन खाना कुत्तों के लिए उनके बाउल्स में डालता। देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग ग्रेट स्पीड, तेजी से आना, रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और उसके देवाज वहाँ पर जब डालकर चला जाता खाना ट्रिस्टन, तो वहाँ पर फटाफट तेज गति से कुत्ते इधर उधर भागते खाने के लिए, एक दूसरे को धकेलते, और उसके बाद तेजी से खाना खाने की जो साउंड थी वो शुरू हो जाती आनी। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal, और सभी कुत्ते यह जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए उस रेस में तो खाने का जो अंतिम दौर है, मतलब जो लास्ट का बचा हुआ खाना है, और उसके लिए उन्हें बहुत ही कंपटीशन करना पड़ेगा, उन्हें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। उस लास्ट के जो खाने को प्राप्त करने के लिए उन्हें बहुत ही कंपटीशन देना पड़ेगा, एक दूसरे को मतलब धकेलना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उन्हें उस खाने को प्राप्त करने के लिए। When they had finished, और जब वो कुत्ते सभी खाना खा चुके थे,
Tricky took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them. और जो ट्रिकी है वो उन शाइनिंग बाउल्स के पास, चमकदार कटोरों के पास जाता है और एक राउंड लेता है और फिर चाटना शुरू करता है, उनमें से एक या दो बाउल्स को चाटना शुरू करता है। Next day an extra bowl was put out for him and I was pleased to see him jostling his way towards it। और अगले दिन ट्रिकी के लिए भी वहाँ एक एक्स्ट्रा बाउल रखा गया और मैं ये देखकर बहुत ही खुश हुआ कि ट्रिकी कुत्तों को धकेलता हुआ खाने की तरफ बढ़ा। धक्के मारकर, पुशिंग करना, जॉसलिंग मीन्स पुशिंग करना, धक्के देकर आगे बढ़ा, वह खाने की ओर बढ़ा। From then on his progress was rapid. Rapid means fast. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages। और उस दिन के बाद उसके में सुधार जो था वो बड़ी तेजी से हुआ। उसको कोई भी औषधीय ट्रीटमेंट, औषधीय उपचार नहीं दिया गया था, बट ऑल डे, परंतु वह पूरा दिन उन कुत्तों के साथ भागता था और उनकी जो स्क्रीमेजेस होते हैं, नॉन सीरियस फाइट्स, जो फाइट्स होती हैं परंतु वो असली फाइट्स नहीं है, वो मजाक की फाइट्स हैं, खेल कूद की फाइट्स हैं, वो वाली फाइट्स में वो उन के साथ ज्वाइन कर गया था। और दूसरे कुत्तों को वो लड़ाई में, उनकी जो लड़ाई थी मैत्रीपूर्ण, उनमें वो ज्वाइन कर गया था, उन्हें वो शामिल हो गया था। अब He discovered the joys of being bowled over, tramped, stepping, crushing, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना, on and squashed every few minutes। और उसने अब जो प्रत्येक क्षण उसको उड़ेला जाता था, लुढ़काया जाता था, इधर उधर स्क्वैश किया जाता था, उसके एक दूसरे के ऊपर जो वो चढ़ते थे कुत्ते और क्रश करते थे एक दूसरे को, उन्हीं प्रत्येक क्षणों में उसने अब वो खुशी ढूंढना शुरू कर दी थी। He became an expected member of the gang। और अब वह एक स्वीकृत सदस्य बन गया था उस गैंग का, जो बिल्कुल गैंग उनसे डिफरेंट था, ट्रिकी से बिल्कुल डिफरेंट था। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और वो शैगी मीन्स थिक एंड अनटाइडी क्रू, जो वो ज़्यादा से बालों वाला, एक गुच्छेदार बालों वाला क्रू था, संघ था, उनमें बिल्कुल एक अलग कुत्ता था, एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, एक रेशमदार छोटा सा ऑब्जेक्ट उनमें था, वह ट्रिकी। और वो फाइटिंग करता था लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर, और एक शेर की तरह, एक बाघ की तरह, टाइगर बाघ होता है तो एक बाघ की तरह वो अपने शेयर के लिए, अपने खाने के लिए उनमें लड़ता था। और मील टाइम्स के दौरान, खाने के समय, एंड हंटिंग रैट्स, और रात को चूहों का शिकार करता था, बूढ़ी मुर्गियों के हाउस में जाकर, घर में जाकर, रात को उनके बाड़े में जाकर वो रात को चूहों का शिकार करता था। He had never had such a time in his life। और ट्रिकी ने अपने जीवन में ऐसा समय कभी भी नहीं देखा था। All the while Mrs. Pamphray hovered means nervously while waiting। जब वेट कर रही हैं, वो नर्वस हैं और इधर उधर घूम रही हैं। Anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और इस दौरान मिसिस पेम्फ्रे अपने बैकग्राउंड में, अपने आंगन में पीछे घूम रही होती थी, बार बार इधर उधर चहलकदमी करती है, टेंशन में, नर्वसनेस में, और दिन में कम से कम हज़ारों फ़ोन, डजन्स फ़ोन कर लेती वो मुझे। मिसिस पेम्फ्रे मुझे बार बार फ़ोन करती थी, दर्जनों फ़ोन करती थी ट्रिकी के बारे में कुछ नई खबर जानने के लिए। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but
और मैं अवॉइड कर देता कुछ क्वेश्चंस तो मिसिस पैम्फ्रे के, जैसे कि उनके क्वेश्चंस होते थे कुशन्स के बारे में कि कुशन्स बार बार चेंज किए गए हैं या उसको ट्रिकी को मौसम के अनुसार कोट पहनाए गए हैं। तो ये क्वेश्चंस में उनके कुछ जो थे वो अवॉइड करता था, इग्नोर करता था। और बट I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly। और परंतु मैं उन्हें ये बताने में अब समर्थ हो गया था कि उनका जो कुत्ता है, वो छोटा सा कुत्ता जो है अब खतरे से बाहर है और उसमें सुधार हो रहा है तेजी से। The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pamphray। और जो वर्ड convalescing है, कॉन्वलेंसिंग ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा। ये फोनेटिक सिंबल्स होते हैं किसी भी वर्ड्स को लिखने के लिए, तो इसी तरह से कॉन्वलेंसिंग आपको मिलेगा जब भी आप डिक्शनरी में इसको चेक करेंगे। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन है कॉन्वलेंसिंग। seemed to do something to Mrs. Pamphray। और जो वर्ड सुधार है वो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उसने मिसिस पैम्फ्रे के लिए वो कुछ काम में आया हो, कुछ उन पर असर पड़ा हो उस वर्ड का। She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up Tricky's strength। और उन्होंने 2 दर्जन एग एक टाइम में लाने शुरू कर दिए ट्रिकी की हेल्थ को सुधार करने के लिए, ट्रिकी के सेहत को बनाने के लिए। For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive। और कुछ समय के लिए, कुछ अच्छे समय के लिए मैंने और मेरे पार्टनर्स ने 2 अंडे सुबह के नाश्ते में खाने शुरू कर दिए। But when the bottles of wine began to arrive, परंतु जब वाइन्स की बॉटल्स आनी शुरू, situation began to dawn on the households। और सही मायने में सिचुएशन हमें तब पता चली जब बॉटल्स आनी शुरू हो गई, तो घर की हमें सही सिचुएशन अब पता चलने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। और यह ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए थी। Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and a few during the meal। और लंच का समय हम सभी के लिए एक उत्सव जैसा बन गया, एक उत्सव बन गया जब 2 ग्लासेस वाइन पहले लंच से पहले और कुछ एक ग्लासेस वाइन के लंच के दौरान हम सभी पीने लगे। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। Constitution means strength। और हम मुश्किल से यकीन कर पाते, हम मुश्किल से यकीन कर पा रहे थे जब ब्रांडी आने लगी ट्रिकी के फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, शरीर की फाइनल स्ट्रेंथ का गेन करने के लिए जब ब्रांडी आने लगी तो हम मुश्किल से यकीन कर पाए। For a few nights the wine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। और कुछ रातों के लिए शराब का दौर चलता रहा और शराब को सूंघा जाता और उसको फिर शानदार तरीके से सम्मानजनक रूप में पिया जाने लगा। They were days of deep content। और वो जो दिन थे वो गहरी संतुष्टि के दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning। और जो शुरू होते थे बहुत ही बढ़िया तरीके से 2 अंडों के साथ। एक्स्ट्रा एग्स मीन्स फालतू अंडों के साथ उन्हें अब 2 अंडे मिलने लगे थे खाने में। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन। और फिर वो दोपहर की वाइन के साथ बढ़ते और लास्ट होते, अंत होता उनका ब्रांडी के साथ जो बड़े ही ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से एंड फिनिशिंग लग्जरीज राउंड द फायर विद द ब्रांडी। और जो बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण तरीके से एक आग के पास बैठ के ब्रांडी के साथ समाप्त होते। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसिस पैम्फ्रेज वॉज सफरिंग। और यह हमारे लिए एक टेम्पटेशन बन गया, हमारे लिए एक लालच बन गया कि ट्रिकी को हम थोड़े दिन और अपने शैल्य कक्ष में एक मेहमान की तरह रखें।
बट आई न्यू मिसिस पैम्फ्रे वाज सफरिंग, परंतु मैं जानता था कि मिसिस पैम्फ्रे जो है वो सफ़र कर रही हैं, वो दुखी हैं। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और 2 सप्ताह बाद, फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। और 2 सप्ताह बाद मुझे उन्हें फ़ोन करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि अब उनका कुत्ता बिल्कुल ठीक है और वह वहाँ से ले जाए जाने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. और कुछ ही मिनटों में एक 30 फुट लंबी कार, चमकती हुई ब्लैक कलर की कार उनकी सर्जरी के बाहर आकर रुकी, उनके शल्य कक्ष के बाहर आकर रुकी। द शॉफर, ये शॉफर की प्रोनाउंसिएशन है, इस तरह से आपको डिक्शनरी में ये वर्ड मिलेगा शॉफर। ड्राइवर जो होता है, शॉफर ड्राइवर होता है, ड्राइवर ऑफ द कार ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन, जो कार का ड्राइवर होता है वो शॉफर कहलाता है। ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, शॉफर ने, ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला कार का। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पैम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और कार के अंदर से मिसिस पैम्फ्रे की फिगर का मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि मिसिस पैम्फ्रे उसके अंदर बैठी हुई है, मिसिस पैम्फ्रे उसके अंदर बैठी हैं। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड, क्लैप्स मीन्स ग्रिप्ड, जकड़े हुए। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और मिसिस पैम्फ्रे जो थी उनके हाथ सामने की तरफ ऐसे जकड़े हुए थे और उनके होठ जो थे वो हिल रहे थे। Oh Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? और मिसिस पैम्फ्रे मिस्टर हैरियट से पूछती हैं कि मिस्टर हैरियट, आप मुझे सच्चाई बताइए, क्या वह बिल्कुल ठीक है अब? Yes, he is fine. और मिस्टर हैरियट कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है। There's no need for you to get out of the car, और आपको कार से निकलने की कोई आवश्यकता नहीं है। I will go and fetch him. मैं जाता हूँ और उसे लेकर आता हूँ। I walked through the house into the garden, और मैं गार्डन में से होता हुआ घर के अंदर गया। A mass of dogs was hurtling, यहाँ पे hurtling ये running fast, तेजी से भागना, round and round the lawn। और जब मैं अंदर गया तो वहाँ पर राउंड गार्डन में जो लॉन के अंदर कुत्तों का जो झुंड था वो तेजी से गोल गोल घूम रहा था। एंड इन देयर मिड्स, और उन सब के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग, कान खड़े करके पूंछ हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, एक छोटी सी चमकती हुई फिगर ट्रिकी की दिखाई देने लगी। इन द 2 weeks he had been transformed into a lithe means graceful और एक्टिव, फुर्तीला, हार्ड मसल्ड एनिमल। और इन 2 सप्ताहों के दौरान ट्रिकी जो था वो एक फुर्तीला और स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ एक एनिमल बन चुका था, एक स्ट्रॉन्ग मसल एनिमल बन चुका था। उसकी मसल्स जो थी अब वो मजबूत हो चुकी थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वो जो झुंड था कुत्तों का, उनमें वो अच्छा कंपटीशन देता था, उनके साथ वो अच्छा खेलता था वो उनके साथ। एंड उसकी जो चेस्ट थी, ट्रिकी की जो छाती थी, वो ऑलमोस्ट टच कर रही थी ग्राउंड को, वो उससे रगड़ खा रही थी। I carried him back along the passage, the front of the house। और मैं उसको, कुत्ते को, ट्रिकी को उठाकर गलीरे में से उसको घर के सामने ले आया। The chauffeur was still holding the car door open, और जो शॉफर था कार का दरवाज़ा पकड़े हुए खड़ा था, उसे खोलकर पकड़े हुए खड़ा था दरवाजे को। जो शॉफर, मैंने आपको पहले बताया, ड्राइवर जो था कार का, वो उसको दरवाजे को कार के खोल के पकड़े हुए था। And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pamphre's lap। और ट्रिकी ने जब अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो मेरी गोद से एक जोरदार छलांग लगा के, बड़ी सी जंप लगा के अपनी मालकिन की गोद में जा बैठा।
शी गेव ए स्टार्टल्ड ओह, और उसने चौंक कर बिल्कुल एक अचंभे में आकर ओह करी। एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वम ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और उसको अपने आप को, मिसेस पैम्फ्रे को ट्रिकी से अपने आप को बचाना पड़ा, जैसे कि वो अचानक से उसके ऊपर कूदा और फिर उसकी कूदने के बाद उसके फेस को चाटने लगा और उसको भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. और इस एक्साइटमेंट के दौरान मैंने शॉफर की हेल्प की, मैंने ड्राइवर की हेल्प करी अंदर से सामान लाने में। जो सामान क्या क्या था, बेड्स था, टॉयज था, कुत्ते के कुशन्स और बाउल्स थे, जो अभी तक बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए थे सर्जरी में। As the car moved away, और जैसे ही कार चलने लगी, मिसिस पैम्फ्रे leaned out the window, मिसिस पैम्फ्रे कार की खिड़की से आगे की तरफ झुकती हैं। Tears shone in her eyes, और उनकी आंखों में से आंसू झलक रहे हैं। Her lips trembled, और उनके होंठ कांप रहे हैं। Oh Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you, और वो रोती हुई कहती हैं कि मिस्टर हैरियट, मैं आपके शुक्रिया किस तरह से कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं आपका शुक्रिया। दिस इज़ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और यह तो शल्य चिकित्सा की एक विजय है। और यह कहकर वह यहाँ पर अपनी बात ख़त्म करती हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो सेकंड भी समाप्त होता है और चैप्टर भी समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ अपने नए चैप्टर के साथ आप सभी से जल्दी ही मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।